मध्य प्रदेश श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। मैं ज्ञानेश्वर पाटिल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता या अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 8 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री बी सेन गुट्टुवन सोली लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तमिलनाडु के वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सरकारी उपकरण संबंधी संसदीय समिति, उद्योग संबंधी समिति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री बी सेन गुट्टुवन का निधन 65 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2021 को वेलूर में हुआ था। श्री कल्याण सिंह चौधरी पौंडरी लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने क्रमशः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री कल्याण सिंह जी 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री कल्याण सिंह जी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति, सभा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य थे। श्री फर्नांडिस जी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी का निधन 80 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 2021 को मंगलूर में हुआ। गोदिल प्रसाद अनुरागी जी 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व श्री अनुरागी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी का निधन 89 वर्ष की आयु में 19 सितंबर 2021 को बिलासपुर में हुआ। श्री श्याम सुंदर सोमानी 6वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री श्याम सुंदर सोमानी का निधन 86 वर्ष की आयु में 26 सितंबर 2021 को चित्तौड़ में हुआ। श्री राज नारायण बुदोलिया 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का
प्रतिनिधित्व किया। श्री बुदोलिया उद्योग संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। राजनारायण बुदोलिया का निधन 60 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2021 को हमीरपुर में हुआ। श्री देवव्रत सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे। श्री सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य भी थे। श्री देवव्रत सिंह का निधन 52 वर्ष की आयु में 4 नवंबर 2021 को राजनांदगांव में हुआ। श्री हरि दानवे पुंडलिक 6ठी और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री हरि दानवे पुंडलिक का निधन 84 वर्ष की आयु में 1 नवंबर 2 To the passing away of Sri Oscar Fernandez, a sitting member of this House, Sri K.B. Shanappa, Dr. Chandan Mitra, Sri Hari Singh Nalwa, Srimati Monica Das, and Sri Abhani Rai, former members of this House. Sri Oscar Fernandez. We know the practice also. Sri Oscar Fernandez passed away on the 13th of September 2021 at the age of 80 years. Born in March 1941 in the Udupi district of Karnataka, Sri Oscar Fernandez was educated at the MGM College, Udupi. An agriculturist and a social worker, Sri Fernandez was actively involved in projects pertaining to rural housing and relief works. He was a recipient of the Syndicate Agricultural Foundation Award for the highest yield in paddy crop and the Karnataka Government State Level Award for Agriculture. He was a trained performer of Yakshagana, a traditional art form. माननीय सदस्य, माइक चालू है। यह हिंदी विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के साथ सभी शिक्षण संस्थान के आंतरिक क्लास। माननीय सदस्य, सदन का पहला दिन है। देश की जनता चाहती है सदन चले। आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। To June 2016 and from the July 2016 till his sad demise. He also served as the parliamentary standing of workers and led many. A social worker, Sri Shanappa worked assiduously for the welfare of workers and led many worker struggles championing their rights. Sri Shanappa started his legislative career as a member of Karnataka Legislative Assembly in 1983 and served that assembly for 2 terms till 1989. He served the Minister of Excise and as the chairman of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Corporation of the Government of Karnataka during 1996 to 2002. Sri Shanappa also served as a member of the Karnataka Legislative Council from 2012 to 2018.
Sri K.B. Shanappa served as a member of this House representing the state of Karnataka from April 2006 to April 2012. In the passing away of Sri K.B. Shanappa, the country has lost a champion of the rights of workers and an able parliamentarian. Dr. Chandar Mitra passed away on the 1st of September 2021 at the age of 66 years. Born in December 1954 at Howrah in the state of West Bengal, Dr. Chandra Mitra was educated at St. Stephen's College, Delhi University and the Oxford University, United Kingdom. A journalist, Dr. Mitra started his career with the Statesman newspaper in Calcutta and went on to serve as the editor and managing director of the Pioneer newspaper. His deep interest in social issues and culture enabled